कोई दलित समाज का, पिछड़ा समाज का आदमी अच्छे से संवर करके, जूता उता पहन करके, बाल वाल झाड़ करके अगर बस में चलता था तो उसकी भी अच्छे से कुटाई होती थी। कैसे पीटा जाता था, पीछे भेजा जाता था, क्लासरूम में पीछे बैठाया जाता था, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। तो जो समस्या लालू जी ने देखा और 90 के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली उठा करके भी इन समाज से बात करे। हम लोगों की कोशिश रही है और हमेशा लड़ाई सामंतवादों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। कई बीजेपी मानसिकता वाले मीडिया के चैनल हो या आरएसएस हो, पूंजीपति हो, सब लोग लगे लालू जी को झुकाने में, लेकिन लालू जी अपने विचारधारा से कभी झुके नहीं। हम लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। हम लोगों की कोशिश रही है और हमेशा लड़ाई सामंतवादों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जो समाज में भेदभाव, छुआछूत जिन्होंने बढ़ाने का काम किया। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी भी अपने विचारधारा से, चाहे कितने भी तकलीफ आए हों, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पूरा प्रशासन हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कई बीजेपी मानसिकता वाले मीडिया के चैनल हो या आरएसएस हो, पूंजीपति हो, सब लोग लगे लालू जी को झुकाने में, लेकिन लालू जी अपने विचारधारा से कभी झुके नहीं। 90 जब मैं मुख्यमंत्री बने तो रेलवे स्टेशन से लेकर के गांधी मैदान तक गिरवी पड़ा था, और उससे पहले की स्थिति आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या थी। जो भेदभाव, छुआछूत, हमारे पिता भी गांव से भाग करके पटना आना पड़ा, तो उसकी भी एक कहानी है। बगीचे में से कुछ फल चुराने का, गांव देहात में लोग जो है बच्चे खेलते कूदते हैं, तो गलती से कोई बगीचा में चले गए होंगे, लेकिन जो समय सामंतवादी सोच के लोग थे, सब लोग पीछे पड़े, तो उनको घर नहीं जाना पड़ा। हमारे बड़े चाचा जी जो पशुपालन विभाग में चपरासी का काम करते थे, वहाँ लालू जी जो है भाग करके आए, और उन्होंने देखा जब पटना में भी पढ़ाई करते समय भी कोई दलित समाज का, पिछड़ा समाज का आदमी अच्छे से संवर करके, जूता उता पहन करके, बाल वाल झाड़ करके अगर बस में चलता था तो उसकी भी अच्छे से कुटाई होती थी। कैसे पीटा जाता था, पीछे भेजा जाता था, क्लासरूम में पीछे बैठाया जाता था, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। तो जो समस्या लालू जी ने देखा और 90 के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली उठा करके भी इन समाज से बात करे। तो एक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय लालू जी ने किया, और लालू जी, कर्पूरी जी उनके नेता रहे, उन्हीं के अनुयायी हैं, हम लोग भी उन्हीं के अनुयायी हैं। लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, देवीलाल चौटाला जी हो, जनता दल का परिवार था। और इस चीज को जो है हम लोग उसी रूप में मंडल कमीशन, लालू जी ने बड़ा योगदान रहा मंडल कमीशन को भी लागू करने के लिए। लालू जी का नारा था, चूहा पकड़ने वालों, ढोंग पकड़ने वालों, घोंगा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, गाय बकरी चलाने वालों, भैंस चराने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। यानी लालू जी की एक सोच थी कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, जब तक वो मुख्य धारा में कैसे आएगा,
उसके लिए सबसे बड़ा अगर हथियार है तो शिक्षा है। तो लालू जी ने कई स्कीमें उस समय चलाई, चरवाहा विद्यालय जैसी भी स्कीमें चलवाई, जो यूएन उस समय यूनाइटेड नेशन के लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि भाई अब सब लोग पढ़ लिख लेगा तो वो कहाँ रहेंगे। और लालू जी हमेशा कहते हैं कि भाई उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, ना हम लोग किसी का नुकसान चाहते हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लालू जी ने बस ये काम किया कि तावा पे रोटी एक तरफ जल रहा था सदियों सदियों से, उस रोटी को पलट दिया। यही लालू जी की गुण। तो खैर, लोगों ने क्या क्या नामकरण किया, गाली दी, कुछ भी कहा, जेल भेजा गया, हमारे पूरे परिवार पे मुकदमा हो, लेकिन हम लोग झुके नहीं। अभी दरभंगा जिले, मधुबनी जिले में ही एक अति पिछड़ा यूट्यूबर जो था, उसकी मंत्री ने खुद गंदा गंदा गाली देके माँ बहन की पिटाई किया गाड़ी में, वीडियो है, एविडेंस है, लेकिन थाना में एफआईआर नहीं हुआ, क्योंकि अति पिछड़ा समाज का। किसी की मजाल है, अगर किसी और जाति का होता तो आज मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, उस पर कार्रवाई होती, एफआईआर हो, लेकिन उसका एफआईआर तक नहीं लिया गया। 2005 से पहले ऐसा होता था कि एक नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर लिखवाने के लिए। खैर, ये सब बातें हैं। अभी भी भेदभाव, उस मानसिकता के लोग पनप रहे हैं।